प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि एक अध्याय 4 का है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। जैसे दो प्लेटें हैं, ये तुम्हारी दो प्लेट है, एक प्लेट दो प्लेट, दूसरी प्लेट है, ये तुम्हारी लेफ्ट प्लेट है, ये तुम्हारी वाइट प्लेट है। इसके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ पकी पट्टिका रखी हुई है। दोनों प्लेट के बीच की दूरी दी है तथा इसकी मोटाई जो है तुम्हारी टी है। पट्टिका की परावैद्युत पट्टिका की मोटाई टी है। अब जो है यहाँ पर जो है वाई का स्थान कितना हो जाएगा, पूरी दूरी में से डी दूरी में से टी घटा दोगे तो वाई का जो है स्थान वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि ये जो है ई बराबर होता है तुम्हारा E0। मान लो कि ये तुम्हारा E0 विद्युत वाई का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो E0 बराबर हो जाएगा 1/, ये हो तुम्हारा, देखो ये तुम्हारा वाई की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो E0 बराबर हो जाएगा Q/ε0A है। अगर इसका जो है परावैद्युत पदार्थ का विद्युत क्षेत्र E है, तब जो है E बराबर K रखा हुआ है, जिसका प्रावैद्युतांक K है रखा हुआ है, तब हो जाएगा E बराबर Q/K/ε0A। ये तुम्हारा हो गया। हम जानते हैं कि जो है कि इसके बीच की दूरी जो है तुम्हारा D-T है। वायु का के बीच की दूरी, पट्टिका में वायु के बीच की दूरी, पट्टिका में वायु की बीच की दूरी तुम्हारा कितना हो जाएगी, D-T हो जाएगी, D-T ये हुआ। अब जो है हम जानते हैं इस सूत्र से कि E बराबर होता है V/D होता है, तो V बराबर हो जाएगा ED हो जाएगा। तो अब एक तुम्हारा दोनों पट्टिकाओं के बीच का विभवांतर है, विभव है। अब जो है ये पट्टिका के बीच का विभव है, और जो है हम जानते हैं कि V बराबर ED होता है। अब इसमें पट्टिका के बीच की दूरी, वाई के बीच की दूरी तुम्हारी क्या है, तो हो जाएगा ये तुम्हारा V बराबर E0 D-T। ये तुम्हारा वायु पट्टिका में जो वायु का स्थान है उसके बीच का विभव है। उसके बाद हम जो है पट्टिका में, मान लो पट्टिका के बीच का मतलब विभव विद्युत क्षेत्र E है, माना पट्टिका हम जानते हैं कि पट्टिका के विद्युत क्षेत्र, माना पट्टिका का विद्युत क्षेत्र E है, तब तुम्हारा विभवांतर क्या हो जाएगा, पट्टिका का V बराबर हो जाएगा, मान लो इसका V' है, तो V' बराबर हो जाएगा तुम्हारा E × T। ये हो गया। अब जो है इसका जो है हम दोनों का विभवांतर जोड़ देते हैं, तो अब हो जाएगा पट्टिका के बीच का विभवांतर तुम्हारा V + V' बराबर हो जाएगा E0 D-T
उसके बाद प्लस ई टी, ये हो गया। अब इससे जो है हम इसका मान रख देते हैं। ई जीरो बराबर है तुम्हारा क्यू इप्सिलॉन जीरो ए डी माइनस टी, ये हुआ प्लस ई का मान इतना है क्यू अपान के इप्सिलॉन जीरो ए इंटू टी। अब जो है इप्सिलॉन जीरो ए कॉमन ले लेते हैं तो तुम्हारा हो जाएगा क्यू इप्सिलॉन जीरो ए कॉमन ले लिए, क्या बचा डी माइनस टी प्लस टी अपान के, ये हो गया। अब जो है हम जानते हैं कि जो है C बराबर होता है Q अपान V होता है। अब यहाँ पर V का मान यहाँ पर रख देते हैं। C बराबर हो जाएगा Q अपान Q इप्सिलॉन जीरो ए डी माइनस टी प्लस टी अपान ए, ये हो गया। Q से Q कट गया, ए ऊपर चला जाएगा। C बराबर इप्सिलॉन जीरो ए बटे डी टी डी माइनस टी प्लस डी टी अपान ए। अब है तुम्हारा विशेष स्थितियां हैं। C बराबर इप्सिलॉन जीरो ए डी माइनस टी प्लस टी अपान के होता है। अब जो है अगर जो है परावैद्युत माध्यम में तुम्हारा पूरा जो मतलब कि ये टी बराबर डी हो जाएगा, पूरा तुम्हारा खाली रहेगा, उसमें टी नहीं परावैद्युत नहीं भरा रहेगा तो टी बराबर टी होगा। तब हम यहाँ पर हम लिख देते हैं C बराबर इप्सिलॉन जीरो ए, ये हो जाएगा क्या डी माइनस डी प्लस ये तुम्हारा हो जाएगा डी अपान के, ये हो गया। तब जो है इसको जो है कट गया, तुम्हारा हो गया क्या कि C बराबर इप्सिलॉन जीरो ए अपान के, यहाँ हो गया डी हो गया। ये तुम्हारा जब जो है परावैद्युत संघनक के बीचों बीच प्लेटों के बीचों बीच अगर पट्टिका नहीं रखी है तुम्हारा ये सूत्र हुआ। अब जो है तुम्हारा यदि जो है उसके बीच परावैद्युत की पट्टिका ना होकर अगर धातु की पट्टिका होती है तब जो है तुम्हारा के बराबर इन्फिनिटी होता है, क्योंकि हम धातु का परावैद्युतांक तुम्हारा अनंत होता है। इसलिए हम इस सूत्र में रखते हैं C बराबर C इप्सिलॉन जीरो ए डी माइनस टी प्लस टी अपान के। इसमें जो है के बराबर हम इन्फिनिटी रख देते हैं तो क्या हो जाता है तुम्हारा C इप्सिलॉन जीरो ए बराबर बटे यहाँ पर तुम्हारा इन्फिनिटी हो जाएगा के, तो हो जाएगा तुम्हारा डी माइनस टी प्लस टी अपान इन्फिनिटी। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या C बराबर इप्सिलॉन जीरो ए बटे डी माइनस टी, ये तुम्हारा जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी अपान ए अपान ऊपर जीरो चला जाएगा, ये जीरो हो गया। तो C बराबर तुम्हारा हो गया इप्सिलॉन जीरो ए अपान डी माइनस टी। ये जब जो है तुम्हारे संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टिका ना होकर के धातु की पट्टिका होती है तब ये जो है उसका परावैद्युतांक धातु का इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है, वही जो है यहाँ पर रख देते हैं और तब जो है हमें ये सूत्र प्राप्त हो जाता है।